सो हमें बड़ा ही अफसोस है और मैं समझता हूँ कि हम फेल हुए हैं उसको रोकने में या उसको कंट्रोल करने में। डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है। 9 मई को यू कैन से कि जब खान साहब की गिरफ्तारी की बात हुई, इतला आई, तो मैं ऑलमोस्ट कोई 5:30 बजे जिना हाउस के सामने पहुँचा हूँ। तो जिना हाउस के जब सामने गए हैं तो कहीं भी ये प्लान तो किसी का भी नहीं था ये कि जी अटैक होने मौजूद होना जो है, ये प्रोटेस्ट जो है वो प्लान में था। तो वहाँ पे जाके जब मैंने देखा है कि लोग प्रॉपर्टी के अंदर एंटर हुए हैं तो इट वाज शॉकिंग एंड टोटली अनएक्सपेक्टेड। सो फॉर मी मैं समझता हूँ कि शायद इससे बड़ा सदमा कोई भी नहीं था। तो मेरी जियो फेंसिंग देखें या फ़ोन की लोकेशन देखें या वीडियोस देखें तो 6 बजे मैं वहाँ से निकल गया हूँ। वजह यही थी कि मतलब अनबियरेबल जैसे होता है या अनअफोर्डेबल या टोटली अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ ब्लू में होती चीज़ वो थी। सो हम बिल्कुल कंडेम कर रहे हैं इसको। 9 मई की वाक़यात हुए और उसमें यू कैन से कि जो लोग एंटर हुए उसमें जो लोग आप कह लें कि किसी तोड़ फोड़ का शिकार हुए, वो बड़ी सीधी बात है कि उन लोगों का आप कह लें कि जो भी कानून के मुताबिक एक सज़ा होती है या कानून के मुताबिक जो एक प्रोसेस है कानून का, उसमें जाना चाहिए उनको और पूरी कौम को सपोर्ट करना चाहिए। हम इसको सपोर्ट करते हैं, 100% सपोर्ट करते हैं। और फिर दूसरी बात जो इसमें है कि ओवरऑल जो ज़्यादा अफसोसनाक बात कि 13-14 महीने हो गए हमें रजीम चेंज के बाद। 13-14 महीनों में जो एक नैरेटिव बना उसमें सीनियर लीडरशिप और खान साहब भी डेफिनेटली शामिल। तो जो खान साहब की तरफ से एक नैरेटिव हुआ और सीनियर लीडरशिप उसको रोक नहीं सकी या पहले कहीं स्टॉप नहीं लग सका, उसमें हमारा भी डेफिनेटली कसूर है। तो उस नैरेटिव की वजह से जिसे कहते हैं कि एक जो बनी एक फ़ज़ा, उस फ़ज़ा का नतीजा मैं समझता हूँ या उसका पीक जो था वो 9 मई था। ये एक यू कैन से कि बिल्कुल ही पूरी कौम के लिए या ओवरऑल कौमों की बरादरी में या एक पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में या पाकिस्तान की हिस्ट्री में ओवरऑल बिल्कुल ही आप कह लें कि अनएक्सेप्टेबल चीज़ है या एक पाकिस्तान को भी शर्मिंदगी हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से या डेमोक्रेसी के डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी डैमेज हुई है पार्टी और डेमोक्रेसी भी डैमेज हुई है और प्रोटेस्ट का जो नाम है वो भी एक डैमेज हुआ है। लिहाजा आप कह लें कि मैं समझता हूँ कि उसमें भी जितना भी आप कह लें अफसोस किया जाए वो कम है और हमें भी अपनी जिम्मेदारी महसूस अपना माननी चाहिए कि हम मॉब की जो मेंटालिटी थी कि जो एक था एक कैलकुलेशन के ऊपर अमन एहतजाज किया जा सकता है वो शायद नहीं पॉसिबल। कि मॉब जो है उसकी मेंटालिटी जो है उसको अकाउंट फॉर नहीं किया गया जिसकी वजह से मॉब वहाँ पे कंट्रोल नहीं हुआ। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि मॉब होते हुए भी एक ज़िम्मेदारी शहरी का जो रोल होता है, एक पॉलिटिकल वर्कर की तरबियत ये होनी चाहिए कि वो एक ज़िम्मेदार शहरी का रोल प्ले करे। कोई भी प्रोटेस्ट जो है तो हमेशा प्रोटेस्ट के नाम के साथ ही प्रोटेस्ट के लफ्ज़ के साथ ही पुरअमन होता है। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो वर्कर है वो पुरअमन नहीं है तो मैं समझ रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी की तरबियत में कहीं नक्स है या कहीं नैरेटिव में प्रॉब्लम है और डेफिनेटली यहाँ पे मौजूद है जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ। सो हम इस फेलियर को भी बिल्कुल ओन करते हैं, मानते हैं और ये दूसरी फेलियर है कि हम उसको स्टॉप नहीं कर सके, कहीं उसको मैनेज नहीं कर सके। और अगली जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि जो प्रोटेस्ट है वो उसका आउटसाइड से इनसाइड जाना या बाज़ जगह पे जो हमले थे या ग्राउंड जलाओ वाली बात थी वो भी टोटली अनफॉर्चुनेट था और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी फेलियर हुई है। सो उसको देख के जब हम शुहदा की तस्वीर को देखते हैं, जब हम यू कैन से कि लोगों को जिस फौज से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे उस फौज के खिलाफ बोलते हुए देखते हैं या एक यूथ को से नाराज़ होते हुए देखते हैं, जो यूथ आप कह लें उनको आइडियलाइज़ करती थी उस यूथ को नाराज़ होते हुए देखते हैं या प्रोटेस्ट करते हुए या सामने खड़े होते हुए,
تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ایک نئی چیز تھی جو کہ خدا نہ کرے کہ کبھی دوبارہ اس طرح ہو، اور اس کو فوری طور پر ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا بھی رول پلے کرے، کر بھی رہے، ہم بھی کریں گے اس میں ڈیفینیٹلی. تو زیادہ ذمہ دارانہ جو ہے ملک جو ہے ان کی بڑی بہت ہزاروں سال عمر ہوتی ہے، تو زیادہ ذمہ دارانہ سیاست اور زیادہ ذمہ دارانہ جمہوریت ہے اور زیادہ ذمہ دارانہ لیڈرشپ، اس کی ضرورت ہے. اس طرح کی فیلئر جو ہے، سسٹم کی فیلئر یا پارٹی کی فیلئر، وہ ہم دوبارہ لوگ کو کبھی نہیں کرتے. بٹ اگلی جو بات ہے کہ ان ساری سچویشن میں ہم تو، میں اپنی اگر بات کروں یا اپنی اہلیہ کی بات کروں تو ہم آئیڈیلسٹ ہیں. آئیڈیلسٹ میں جمہوریت، جمہوری کریڈینشیلز اور پرامن اور ایفرٹ اور بولنے کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن، لکھنے کی آزادی، ان چیزوں کی بات کرنے والے لوگ ہیں. تو یہاں پہ چونکہ ایک تشدد کا ایلیمنٹ جو شامل ہوا ہے، اس تشدد کے ایلیمنٹس کے شامل ہونے سے جو ایک بدصورتی سامنے آئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بالکل واضح ہے کہ ہم سیاست کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. تو سیاست کو کنٹینیو جب نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن کو بھی ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم سیاست کو چھوڑ رہے ہیں، اور جو ایک کیریئر یا ہمارے خون میں شامل تھی سیاست، اس سیاست جو ہے اس کو چھوڑنا نہ کوئی آسان فیصلہ ہے، نہ آپ کہہ لیں کوئی امکان سے کہ کبھی ہمیں یہ چین لینے دے گا کہ سیاست میں قوم کی مدد کی جاتی ہے. بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آرمڈ فورسز، ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ان لوگوں کے جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کی صلاحیت کو، ملٹی لنگول یہ کنٹری ہے، ملٹی کلچرل کنٹری ہے، اور ہوسٹائل امکان سے اس کے جو نیبرس ہیں یا خطہ جو ہے بڑا انسیکیور ہے پولیٹیکلی. اس خطے میں جن لوگوں نے آج تک اس ملک کی سالمیت کو انشور کیا ہے، ان لوگوں کے اگینسٹ کو نیگیٹو بنے، یہ ڈیفینیٹلی قابل قبول نہیں ہے. اور جب یہ صورتحال بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بننے دی گئی